राम जी आगे जाना चाहते हैं। ऋषि अत्रि मुनि से अनुशासन मांगा है, तो अत्रि मुनि ने कहा है यहाँ के कुछ ही दूर पर सुतीक्ष मुनि का आश्रम है। कभी आप ध्यान दें तो यहाँ पास में सरभंग मुनि और सुतीक्ष मुनि का आश्रम भी है, लेकिन थोड़ा दूर दूर पे है। तो मैं इन दो आश्रमों का चित्रण यहाँ कर रहा हूँ। तो देखिए शुरुआत, पहले सरभंग ऋषि के आश्रम में भगवान पधारते हैं। मुनि सरभंग जो सिद्ध और तपस्वी और सरभंग ऋषि के पास देवराज इंद्र आए। मुनि, आपकी तपस्या परिपूर्ण हो गई है कब की, आप चलिए स्वर्ग चलिए, वहां जाकर चलकर आप देवताओं के कल्याण के लिए उपदेश करिए हम सबको। अपने साथ में विमान लेकर देवराज इंद्र पधारे। सरभंग ऋषि को मालूम पड़ा है कि राम जी का अवतार हुआ है मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, और वो प्रभु यहाँ आने वाले हैं। इसलिए स्वर्ग से इंद्र के द्वारा लाए गए विमान को भी वापस लौटने के लिए कहा। और जब लौटने के लिए कह रहे थे तब तक राम जी सरभंग ऋषि के कुटिया के पास आकर खड़े। राम जी, लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी ने अपनी आंखों से देखा इंद्र को। राम जी थोड़ा छुप गए और ये देखने लगे कि क्या करते हैं। देवराज इंद्र ने पुष्प वर्षण किया उनके ऊपर। ऋषि मान्यवर, अब चलिए। सरभंग मुनि ने कहा कि बड़े जप तप और साधना के बाद भगवान के सगुण रूपों की झांकी का दर्शन होता है। निर्गुण रूप की प्राप्ति तो हमें कब की हो चुकी है, लेकिन भगवान के सगुण साकार के दर्शन की प्राप्ति सौभाग्य से होती है। और वो मेरे कुटिया में पधारने वाले हैं, इसलिए मैं तब तक के लिए क्षमा चाहूंगा। इंद्र, अपने इस विमान को वापस लेकर जाओ। इंद्र बहुत प्रभावित हुआ कि इतना बड़ा त्याग, स्वर्ग के सुखों को ठुकरा रहे हैं आप। ऋषि, एक बार जरा ध्यान दीजिए, आप पछताएंगे। बोलेंगे मुझे नहीं पछताना है, तुम जाओ। मैं चाहूं तो मेरे लिए ब्रह्मलोक का सुख भी कुछ नहीं है, कोई दुर्लभ नहीं है, तुम तो जाओ। इंद्र ने वंदन किया महात्मा जी का और प्रयाण कर गए अपने यान को लेकर। राम जी आगे से सामने से कुटिया के गेट पर आए। बाहर आकर सरभंग ऋषि ने दंडवत प्रणाम किया है और सत्संग हुआ है बड़ा सुंदर। सरभंग मुनि ने कहा है कि मैं तो इंद्र के माध्यम से जा रहा था, ब्रह्मलोक जा रहा था ब्रह्म सुख को देखने के लिए, किंतु जिस दिन से हमने सुना है इन कान से कि राम जी मेरे घर में आने वाले हैं, बस चितवत पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। दिन रात इसी डगर को निहारता रहता था। आज आपके दर्शन से ये आंखें पवित्र हो गई है, आंखों को लक्ष्य मिल गया है, जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। आहा, आज कृपा हो गई आपकी, गदगद हो गया मन। अब राघव इतनी कृपा करिए कि आपको देखते देखते ये शरीर अब समाप्त हो जाए। लक्ष्य मिल गया, अब जाओ, ब्रह्मा जी का बुलावा आया है। जो आ गया महाराज, क्या चाहिए? वरदान मांगे। बस यही इच्छा है कि जो आपका पन है, जो आपका संकल्प है, उसको पूरा करें।
क्या संकल्प है? बोले ममपन शरणागत भयहारी। मेरा संकल्प ये है कि जो मेरी शरण में आता है बस उसको निर्भय कर देते हैं, निर्भय पद प्रदान करना है। बोले बस वही कर दीजिए आप। प्रभु कह दे। और कहा कि प्रभु हमने सुना है कि आप बहुत बड़े अभियान को लेकर आगे चले हैं। मैं जो जोग जप तप व्रत जो कुछ भी किया है, जो तपस्या मेरे पास है, वो सब तपस्या का फल आपको प्रदान करता हूं। आपका यह मिशन सक्सेसफुल हो, सफल हो जाए। ये है भक्त, भगवान को भी अपनी तपस्या का फल देना चाहता है।